हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, यहाँ पे सुबह के बज चुके हैं 7 और सूर्य देव भी निकल चुके हैं। और आपको दिखा रही हूँ मैं बाहर वाला पेंट जो हमने अभी कराया है। तो ये मेरी पसंद का है, मेरे वाले रूम में, और ये बाहर बरामदे में। तो आप सब बताना कमेंट में कि आप सबको ये पेंट कैसा लगा है, कलर। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है, तो ये मैंने करा दिया। और बाहर कराया मम्मी ने वाइट कलर। तो वाइट कलर में बीच बीच में हमने पीओपी भरा दिए कलर से, तो वो भी अच्छी लग रही है। तो गाइज, फिर यहाँ पे पेंट दिखाने के बाद सीधा आ गई थी मैं किचन में नाश्ते की तैयारी करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को जाना है ड्यूटी और लड्डू को भी जाना है स्कूल। तो आजकल ना क्या हो रहा है कि आजकल मैं भी लेट उठ रही हूँ, क्योंकि सुबह की साफ़ सफाई वगैरह कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि बाद में ही होती है साफ़ सफाई। जब पेंट वाले भैया शाम को चले जाते हैं तो बाद में ही मैं धुलती हूँ, और पेंट वगैरह भी फिर उतारना पड़ता है, वरना वो जम जाता है। अगर हम एक दिन भी पेंट को छोड़ देंगे ना, फिर उसे काफ़ी प्रॉब्लम होती है उतारने में। तो मैं क्या करती हूँ ना, साथ के साथ ही जैसे भैया जाते हैं मैं वैसे ही धुलना शुरू कर देती हूँ और पेंट को उतार देती हूँ। तो गाइज, यहाँ पे हस्बैंड को आप देख सकते हो, यहाँ पे ना हमारी फ़िल्टर की मशीन ख़त्म हो गई थी, तो वे ना दूसरे वाली मशीन लगा रहे हैं। तो मैं वही बोली थी कि आराम से लगाना, क्योंकि वो चाकू से पता नहीं कुछ कर रहे थे, तो हल्का सा उनके हाथ में भी यहाँ पे लग गया था। तो यहाँ पे फिर बना दी थी मैंने हस्बैंड के लिए कॉफ़ी, क्योंकि वो सुबह कॉफ़ी पीते हैं, जैसे कि आप सबको पता ही है। और इधर आज मैंने सब्जी भी नहीं बनाई है मॉर्निंग में, क्योंकि सब्जी मेरी शाम की ही रखी हुई थी। रात मैंने हरहर की दाल बनाई थी, और दाल ना सच में मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद है कि उनको दोनों तीनों टाइम दाल देते रहे ना तो वो खुश होके खा लेते हैं। आलू की सब्ज़ी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इधर से मैंने कॉफ़ी रख दी है दोबारा से गैस पे, धीमी धीमी आंच पे ये पकती रहेगी। और इधर मैं अपनी दाल गर्म होने के लिए चढ़ा दी है, तो दाल भी इधर गर्म हो जाएगी, क्योंकि गरम दाल ही अच्छी लगती है, ठंडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इधर मैंने दाल भी गरम कर दी है, और इधर फिर कर दूँगी मैं अपनी रोटी सेकने की तैयारी। और गाइस, घर में ना ऐसा मन भी नहीं लग रहा, सामान ना अस्त व्यस्त सारे, आधे उधर पड़े हैं और आधे उधर पड़े हैं। यही हो रहा है, कभी उस वाले रूम का सामान निकालो, कभी उस वाले रूम का सामान सेट करो, तो पूरा दिन ना ऐसे निकल जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। सुबह कितनी भी जल्दी हम अपने काम को निपटाने की कोशिश कर ले, लेकिन जब तक ये होता है ना कि घर साफ सुथरा ना दिखे, तो ऐसा रहता है कि हमारा कुछ भी काम ख़त्म नहीं हुआ है। और 15-20 दिन होने वाले भी हैं, और अभी होली तक ही शायद निपट पाएगा ये पेंट का काम। तो अभी तो किचन भी बाकी है, आगे आगे देखते हैं कैसे कैसे होता है। अभी सिर्फ गेट वगैरह भी रह रखे हैं, सिर्फ अभी कमरों में हुआ है और बरामदे में हुआ है, और गेट पे भी अभी पेंट वगैरह होने हैं, तो वो सब बाकी हैं। अभी बाहर करा दिया है मम्मी ने, और ममटी वगैरह में भी कल होएगा शायद, आज से बाहर की साइड हुआ है। तो गाइस, यहाँ पे फिर मैंने हस्बैंड के लिए थाली तैयार कर दूँगी। इधर मैंने रोटियाँ बना ली हैं, और उनकी कॉफ़ी भी बनकर हो गई है तैयार। तो गाइस, आ जाइए, किस किस को नाश्ता करना है। तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी में कप में कर लूँगी, हस्बैंड के लिए बनाई है सिर्फ कॉफ़ी। मैं खुद के लिए नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना कॉफ़ी कम पसंद है, पी लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे कॉफ़ी चाहिए चाहिए। मुझे ना चाय पसंद है, तो मैं अपने लिए बाद में चाय बनाऊँगी, अभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ दोनों को नाश्ता दे के फिर लड्डू को स्कूल के लिए भी तैयार करना है, क्योंकि उसके ना एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसको ना अब थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है। 8:45 पे वहाँ पे स्कूल में पहुँचना है। पहले क्या था कि 9 बजे तक जाती थी, अब थोड़ा जल्दी तैयार करके जल्दी भेजना है। तो हस्बैंड भी जाएंगे, तो वही उसको छोड़ देंगे स्कूल में। वैसे तो कोई भी छोड़ के आ जाता है, चाचू वगैरह लड्डू के, या पापा भी छोड़ के आ जाते हैं। तो इसके पापा का टाइम मिलता है, कोई भी छोड़ के आ जाता है इसको स्कूल में। तो गाइस, इधर मैंने हस्बैंड को खाना दे दिया है, और अब करूँगी मैं लड्डू के लिए दूध गर्म, क्योंकि पहले उसने मना कर दिया था कि मैं दूध नहीं पीऊँगी, और बाद में बोला है कि मम्मा दूध कर दो मेरे लिए। तो यहाँ पे फिर मैं उसके लिए दूध कर दूँगी। तो रोटियाँ मैं एक साइड रख दूँगी, रोटी मैं बाद में सेक लूँगी,
क्योंकि अभी हस्बैंड खा रहे हैं, इतने वो ख़त्म होगी इतने में दूसरी रोटी सेक दूंगी। तो सबसे पहले यहाँ गुनगुना ही करूँगी उसका दूध, उबाल नहीं दूंगी क्योंकि वो थोड़ा ठंडा ही नॉर्मल ही पीती है दूध, गरम नहीं पीती है। तो यहाँ पे मैंने उसका दूध कर दिया है गरम और अब कर दूंगी। और उसको यहाँ पे मैं शक्कर ही डालती हूँ दूध में। जैसे चीनी काफ़ी नुकसानदायक होती है तो चीनी में अवॉइड करती हूँ, तो शक्कर का ही यूज़ करती हूँ। बस चाय वगैरह में ही मैं चीनी का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शक्कर डाल दी है 2 चम्मच उसके दूध में और अच्छे से मिला के फिर मैं एक बार छन्नी से इसको छान लूँगी, क्योंकि ना शक्कर में थोड़ा वो आ जाता है ना, तुनके वगैरह भी आ जाते हैं, तो वो भी निकल जाते हैं छन्नी में इस तरह से दूध छानने से। तो अब मैं हस्बैंड को रोटी और लड्डू को दूध दे के आ जाऊँगी। तो यहाँ पे दूध देने के बाद तैयारी कर दी है मैंने उसकी टिफ़िन बनाने की। तो टिफ़िन में रखूँगी मैं उसके 2 पराठे, और पराठे ना मैं ये ट्रायंगल वाले ही बनाती हूँ उसके लिए। इस तरह के पराठे ना काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं, क्योंकि फिर हार्ड भी नहीं होते टिफ़िन में। तो फिर मैं ये इस तरह के ट्रायंगल पराठे ही बना के उसके टिफ़िन में रखती हूँ और सब्जी रख दूँगी। तो गाइज़ अब यहाँ पे मैंने हस्बैंड का टिफ़िन भी तैयार करना है और लड्डू का भी, क्योंकि सर्दियों में हस्बैंड खाना नहीं लेके जाते थे क्योंकि ठंडा हो जाता था। अब थोड़ा नॉर्मल मौसम हो गया है, तो अब उन्होंने बोला है कि अब मेरा टिफ़िन भी पैक कर दिया कर। तो यहाँ पे मैं दोनों के टिफ़िन लगा दूँगी। गाइस टिफ़िन यहाँ पे पैक करने के बाद सीधा गई मैं लड्डू को तैयार करने के लिए, क्योंकि टाइम इसका हो चुका था और इसके मुँह हाथ हस्बैंड ने ही धुल दिए थे। क्योंकि एक दिन मैं इसको नहलाती हूँ और एक दिन मैं इसके मुँह हाथ धो के भेजती हूँ, क्योंकि अभी बीच में ना बहुत तेज़ बारिश हुई थी 1-2 दिन पहले, तो ठंड काफ़ी बढ़ गई है, ठंडा मौसम हो रहा है। तो स्कूल में हस्बैंड जी छोड़ के आ गए थे उसको और फिर वे भी चले गए थे ड्यूटी। तो यहाँ पे फिर मैंने किचन के बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे, अभी किचन नहीं साफ़ किए। तो लगे हाथों में यहाँ पे भी फ्रिज की साफ़ सफाई आज कर रही हूँ, क्योंकि फ्रिज ना काफ़ी गंदा हो रहा था। वैसे तो मैं वेट कर रही थी कि फ्रिज को ना मैं बाद में ही साफ़ करूँगी जब हमारा पेंट का काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये है कि अभी तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो एक एक करके जब हम सामान साफ़ करेंगे ना, तो फिर बाद में मुझे किचन की भी साफ़ सफाई करनी है, सारे किचन के डब्बे वगैरह धोने हैं। क्योंकि अब फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं फ्रिज ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि गंदा भी हो रहा था और फिर गंदी चीज़ ना देखी नहीं जाती। तो इसीलिए ना फिर आज मैं अपना फ्रिज साफ़ करने यहाँ पे लगी हूँ। पहले मैंने ना फ्रिज की सारी प्लेट वगैरह यहाँ पे निकाल के धुल दी थी और वे बाहर धूप में लगा दी थी धुल के। तो एक बार मैंने साबुन का यहाँ पे हल्का हल्का जूना मारा है और फिर एक मारा मैंने गीला कपड़ा। तो फ्रिज अच्छे से साफ़ हो चुका था गाइज। और अब जो मैंने प्लेट धो के रखी हुई थी ना बाहर, अब मैं उनमें एक एक सूखा कपड़ा मार के ना इनको सेट कर रही हूँ फ्रिज में। तो आप देख सकते हो मैंने सारी ही प्लेट यहाँ पे सेट कर दी है, बास्केट वगैरह भी सब्जियों की, और इसके ऊपर जो प्लेट होती है ना वो भी मेरे यहाँ पे मैंने सेट कर दी है। सारी ही प्लेट सेट हो गई है। और गाइस काफ़ी ध्यान से ये प्लेटें ना साफ़ करनी पड़ती है, अगर एक भी हाथ से छूट गई ना तो टूट जाएगी। तो काफ़ी ध्यान से मुझे साफ़ करना पड़ता है ये। तो इधर मैंने
अंदर से सारा ही फ्रिज साफ कर दिया है, अभी बाहर का बचा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सामान रख दिया है फ्रिज में जो मैंने फ्रिज से निकाला था, ताकि वो ख़राब ना हो जाए। तो आप देख सकते हो फाइनल लुक मेरे फ्रिज का। मैंने इसका कोना कोना चमका दिया है अच्छे से, और फ्रिज भी यहाँ पे चमक गया है। और अब बाहर से रह गया था तो बाहर में कॉलिन मार दूंगी आगे की साइड, और सारे ही फ्रिज पे मारूंगी, क्योंकि अब ये बाहर की साइड रखा हुआ है तो गंदा काफ़ी हो जाता है। और वैसे भी ये गंदा हो ही रहा था, क्योंकि मैं वेट ही कर रही थी कि कब हमारा पेंट ख़त्म हो और मैं साफ़ करूँ। तो ये मुझे बीच में ही साफ़ करना पड़ गया, क्योंकि गंदा काफ़ी लग रहा था मुझे। और चलो जब पेंट साफ़ होगा तब भी कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास आज थोड़ा टाइम था, तो यहाँ पे फिर मैंने फ्रिज को अच्छे से सारे में क्लीन कर दूंगी। और ऊपर की साइड में मैंने इस पर कोलिन मारे, चारों तरफ में इस पर कोलिन का हाथ मार दूंगी, और फिर बाद में एक सूखा कपड़े से पोंछ दूंगी। इस तरीके से ना काफ़ी शाइन आ जाती है फ्रिज में। मैं हमेशा बाहर की साइड ना इस पर कोलिन ही मारती हूँ। तो यहाँ पे सारे में आप देख सकते हो मैंने चारों तरफ कोलिन मार के, और साथ में एक कपड़ा भी ले रखा है वो मैंने मार दिया है। अब बाद में ऊपर से एक सूखा कपड़ा और मारूंगी। तो यहाँ पे गाइस फ्रिज मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया है, आप देख सकते हो शाइन भी काफ़ी कर रहा है। फिर फ्रिज साफ़ करने के बाद और इसी बीच मैंने फिर बाद में किचन भी साफ़ कर दी थी। तो किचन की साफ़ सफाई करने के बाद और फ्रिज की साफ़ सफाई करने के बाद बारी आती है रूम की डस्टिंग की, क्योंकि ये रूम अभी मेरा बचा हुआ था। और गाइस इस रूम में ना आप सोफ़े भी आ गए हैं। बेड मैंने एक साइड कर दिया कॉर्नर में, और इधर लगा दिए मैंने अपने सोफ़े। तो कमरे में ना काफ़ी स्पेस नहीं बचा है, थोड़ा ही स्पेस बचा है, लेकिन ये है कि सारा सामान यहाँ पे सेट हो गया है। अभी 2 सामान और आने हैं रूम में, वो इधर कॉर्नर में सेट हो जाएंगे। उनकी जगह मैंने छोड़ी हुई है अलमीरा और मेरा ड्रेसिंग, वो नीचे अभी रूम में ही रखा हुआ है। तो वो जब लाएंगे, जब हस्बैंड की छुट्टी होगी और भैया की भी छुट्टी होगी, क्योंकि 2-3 जने ही मिलके उसको लेके आ पाएंगे, क्योंकि हैवी होती है ना, और नीचे से जीने में चढ़ाना काफ़ी दिक्कत होती है। तो वो तब देखते हैं, तभी चढ़ेगी ऊपर। और अभी उसकी भी साफ़ सफाई बाकी है गाइस। और इधर मैंने बेडशीट को झाड़ के सेट कर दिया है, और एक एक कपड़ा में फिर टेबल वगैरह पे और सोफ़ों वगैरह पे मार दूंगी, क्योंकि धूल आ जाती है। तो मैं डेली ही यहाँ पे एक एक कपड़ा मार देती हूँ। और सोफ़ों के कवर भी मैंने बीच में झाड़ के दोबारा से सेट कर दिए थे, बस कपड़ा बाकी था, वो मैं अब लगा दूंगी लगे हाथों यहाँ पे। और गाइज अभी ना रूम की सेटिंग अच्छे से नहीं हो पाई है, कभी मैं मेज को उधर करती हूँ कभी उधर। तो मुझे ना, मैंने ये बड़े वाला सोफ़ा भी इधर करके देखा था, तो उससे भी ना कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो फिर मैंने सोचा है चलो ये बड़े वाला ना सामने ही कर देती हूँ, तो इस तरीके से ठीक लग रहा है रूम ना। तो फिर गाइज बाद में मैं फिर हाथ से पोछा मार रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हाथ से ना अच्छे से पोछा लग जाता है, क्योंकि मॉप से अब लग तो जाएगा, लेकिन ये है कि मुझे तसल्ली नहीं होती, तो मैं हाथ से यहाँ पे पोछा लगा दूंगी रूम के अंदर। और बाहर भी एक एक पोछा अभी लगे हाथों मार दूंगी, फिर शाम को भी पोछा बाद में लगेगा ही जब पेंट वाले भैया जाएंगे। तो गाइज इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे करती हूँ। इसी के साथ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और प्यारे प्यारे कमेंट करना, और मुझे बताना कि इस तरीके से मेरे सोफ़े कैसे लग रहे हैं रूम के अंदर। तो गाइज तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।